राहुल अपनी माँ को आवाज लगाते हुए घर में घुसता है। माँ माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? घर के काम भी आराम से नहीं करने देता है। हाँ बोल, क्या बात है? हाँ देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। अब पहेलियां मत बुझा। माँ मैं आपकी बहू लाया हूँ। आप मुझे हमेशा बोलती थी कि तू शादी कब करेगा। लो मैंने कर ली शादी। अच्छा ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया है, मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी है। दिखा तो मेरी बहू कैसी है। वाह बेटा, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। इतनी सुंदर बहू आखिर लाया कहाँ से? माँ मुझे फेसबुक पर मिली। फेसबुक पर ये मेरी फ्रेंड थी और अब हमने शादी कर ली है। अरे बहू रानी जरा अपनी आवाज तो सुनाओ, मैं भी तो सुनूं अपनी बहू की सुरीली आवाज। दी मादी, मेरी आवाज बहुत थुलीली है। सब कहते हैं कि मैं थुलीला बोलती हूँ। चित्रा शिखा की आवाज सुनकर घबरा जाती है और राहुल से पूछती है, अरे ओ राहुल, ये कौन सी बला उठा लाया है? और हाँ, ये तो सुरीली नहीं तोतला बोलती है। पता नहीं किस कर्म चले ने तुझे बोल दिया कि तू सुरीला बोलती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। माँ रोती क्यों हो? कितनी तो सुंदर बहू लाया हूँ। सुंदर बहू का क्या अचार डालूं? जब ये सबके बीच में बोलेगी तो आस पड़ोस वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी शिखा अपना घूंघट हटाकर बोलती है, मादी तो ही आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं किसी से थामने मुंह नहीं खोलूंगी। जैसे ही चित्रा शिखा को अपने सामने बोलता हुआ देखती है, चित्रा एकदम से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये तो तोतली होने के साथ साथ दत्तल भी है। और क्या क्या खोट है तुझमें, जरा चल के दिखा दे, कभी लगड़ी भी हो तू। मादी ऐसा क्यों बोलती हो? मैं बिल्कुल हिली नहीं देती तलती हूँ। हाँ एक तू ही तो है पूरी दुनिया में विश्व सुंदरी। हाँ मादी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हो जा। अरे ये मेरी जुबान को क्या हो गया, मैं क्यों तुतलाकर बोलने लगी? हे भगवान, अभी तो इसे आए कुछ देर भी नहीं हुई है, अभी से इसने मेरा दिमाग चकरा दिया है। एक तो तोतली और ऊपर से दांत ऐसे जैसे कि जेसीबी आई हो कहीं किसी के घर की नींव खोदने। मादी नींव तो खोदूंगी, लेकिन किसी ते घरती नहीं, आप ते घरती खोदूंगी। मतलब मैं आप थे खानदान तो जल्दी ही पोता दूंगी। तू चुप हो जा मेरी माँ, तुझे आए हुए देर नहीं हुई है, पोता देगी। राहुल चुपचाप शिखा को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर शिखा रोने लगती है। मादी मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। कोई बात नहीं शिखा, उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएंगी। अगली सुबह चित्रा आवाज लगाती है, ए महारानी, सोती ही रहेगी या उठना भी है अब? मादी आपने मुझे आवाज लगाई तो क्या था मैं? देख अब मेरा बेटा तुझे ब्याह करके ले ही आया है तो मुझे भी तो अपने रीति रिवाज निभाने होंगे। आज तेरी मुंह दिखाई है, जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ याद रखियो, ना तो किसी के आगे मुंह खोलना और ना ही हंसना। अपनी ये सुरीली आवाज और अपने ये जेसीबी जैसे दांत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दे। ठीक है मादी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। शिखा अच्छे से तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी उससे चित्रा देखती है, ये कितनी सुंदर है, लेकिन जब मुँह खोलती है तब तो राम ही बचाए इसे। मादी मैं तैथी लग रही हूँ, थब आपकी बहू तो देखते ही रह जाएंगे। देखना तो सही है, लेकिन कहीं सुन लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। शिखा मायूस हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। तभी पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं है। रंग तो देखो, एकदम मोती जैसा है। फिर दूसरी पड़ोसन भी शिखा का घूंघट उठाकर देखती है। अरे वाह, सच में ही बहुत सुंदर बहू है जीजी। बस बहन, बच्चे आप में एक दूसरे को पसंद करते थे तो जल्दी जल्दी में शादी कर ली। फिर सब आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। वहीं शिखा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उसे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। जो कोई भी उससे कुछ पूछता, या तो चित्रा उसकी बातों का जवाब देती या फिर शिखा खुद गर्दन हिलाकर जवाब दे देती। तभी एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोलती है, तुमने देखा, चित्रा अपनी बहू को बिल्कुल बोलने नहीं दे रही है, लगता है डरा कर रखा हुआ है। अरे ये तो है ही तेज, पहले बेटे को उंगलियों पर नचा कर रखती थी, अब बहू पर हुक्म चलाएगी। खैर हमें क्या है। ऐसे ही कुछ देर के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद चित्रा शिखा से बोलती है, ए तोतली, चल अब शाम को कुछ खाने को भी बना लियो, लगे हाथ तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। दी मादी। सत्यानाश हो, बस तू बोला मत कर, मुझसे तो तू बस मुंडी हिलाकर ही बात किया कर। शिखा अपनी सास की जली कटी सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है और शाम होते ही शिखा किचन में खाना बनाने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर गाजर छीलने वाला पीलर नहीं मिलता है। मादी मादी। हे भगवान, ये इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? बाहर किसी ने सुन लिया तो? क्या है री तोतली, क्यों इन पावड़े जैसे दांतों को दिखा दिखा कर चिल्ला रही है? मादी वो मुझे गाजर छीलने वाला मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो अपने दांतों से छील ले। चित्रा शिखा को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मैं इतनी बुली हूँ क्या? ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना तो चित्रा अपनी बहू शिखा को कहीं बाहर जाने देती है और ना ही किसी को अपने घर आने देती है। एक दिन, अरे
अरे मुझे लगता है ये अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती है। देखा नहीं, जब से बहू आई है तब से बहू की जरा सी भी आवाज नहीं सुनी है। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस को बता देना चाहिए, तब जाकर इसको पता चलेगा बहू पर जुल्म करने का नतीजा। दोनों पड़ोसन पुलिस को फोन कर देती हैं। पुलिस चित्रा के घर पर पहुंच जाती है। हमने सुना है तुम अपनी बहू पर अत्याचार करती हो, बुलाओ अपनी बहू को। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। हमें मत समझाओ, अपनी बहू को बुलाओ। शिखा, ओ शिखा बेटी, जरा इधर आना। अरे आज मादी तो भले प्याल से बुला रही है। अरे ओ शिखा बेटी, जरा बाहर आ बेटा। शिखा बाहर आ जाती है। हमने सुना है आपको आपकी सास बहुत परेशान करती है। शिखा गर्दन हिलाकर मना कर देती है। गर्दन मत हिलाओ, अगर कोई बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शिखा फिर से गर्दन हिलाकर मना कर देती है। मुझे लगता है ये अपनी सास से बहुत डर रही है, ये कुछ नहीं बताएगी। इसकी सास को ही पुलिस स्टेशन ले जाकर डंडे लगाने पड़ेंगे 4, अपने आप ही सारा सच बता देंगी। जैसे ही महिला पुलिस चित्रा को पकड़कर ले जाने लगती है, वैसे ही शिखा एकदम से चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मादी को तई मत ले दाओ। मेरी मादी बहुत अच्छी है, बल्कि ये तो मेरी बेइज्जती से बचने के लिए मुझ तो किसी के सामने बोलने नहीं देती, ताकि तीती को पता न चल जाए कि मैं तोतली हूँ। अच्छा तोतली हो तुमने घूंघट क्यों किया हुआ है? या तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है? ना बाबा ना, मेरी छाछ तो तभी उसी आवाज में बात भी नहीं चलती है, फिर मानना तो बहुत दूर की बात है। ये देखो थल, मेरे आधे थे 2 दांत कितने बले है। ये मेरे दांत है तो ही मेरा मदात ना उड़ाए, इसीलिए मेरी थातू माँ मुझे हमेशा ढूंढत में रखती है। वाह चित्रा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और हम माफी चाहते हैं, हमने आपको परेशान किया। पुलिस के जाने के बाद चित्रा भागकर अपनी बहू शिखा को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। मादी आप तो मेरी माँ हो, मैंने तभी अपनी माँ तो नहीं देखा, लेकिन जब इस धल में आई तो मैंने आप तो माँ मान लिया था। उस दिन के बाद चित्रा और शिखा एक माँ और बेटी के जैसे रहने लगते हैं।